जी नमस्कार। कार्यक्रम शुरू। नमस्ते। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। और सबसे पहले आप थोड़ा अपना परिचय दें। आप कहाँ से हैं ये बताएं। मेरा नाम हर्षित बशीर है। मैं सदाशिव चूरू से बिलोंग करता हूँ। और हाल ही में कौन सा एग्जाम क्लियर किया आपने। मैंने राजस्थान सरकार का 2022 में जेएन का एग्जाम हुआ था, जिसको आरएसएमएसएसबी बोर्ड ने कंडक्ट करवाया था, उसको क्लियर किया है। उसमें मैं मुझे डिपार्टमेंट ऑफ लोकल बॉडीज मिला हुआ है, नगर निगम जोधपुर। और बताइए इसके लिए आपको प्रॉपर आप सरदार से चूरू के रहने वाले हैं। जी, प्रॉपर मैं सदाशिव चूरू का ही रहता हूँ। तो आप अपना थोड़ा स्कूलिंग के बारे में बताएंगे। आपकी शुरुआती पढ़ाई कहाँ से की। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो राउरकेला उड़ीसा से कंप्लीट की थी। 10th तक मैंने 10th मैंने वहीं से कंप्लीट की है। उसके बाद मैंने अपना डिप्लोमा बीकानेर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर से कंप्लीट किया है। मतलब आपने अपनी स्कूलिंग की पढ़ाई 10th तक वहां से की है, राउंड खेलना से। आवाज नहीं है। हेलो। हेलो। एक बार फिर से रिपीट करना क्वेश्चन अंकल जी। आपने अपनी 10th तक की पढ़ाई राउंड केला से की है। जी जी, 10th मैंने राउरकेला उड़ीसा से कंप्लीट की है। मतलब राउंड केला, आपके पेरेंट्स राउंड राउंड केला रहते हैं। हाँ, पहले रहते थे, अभी बीकानेर, वो भी बीकानेर आ गए हैं अब। तो 10th कौन से वर्ष में किया था आपने। 10th मैंने 2014 में कंप्लीट किया था। क्या परसेंटेज रहे थे आपके। उसमें मेरे 7.6 जीपीए यानी 72.2% थे। उसके बाद आगे क्या किया आपने। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर में एडमिशन लिया था, उससे मैंने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कंप्लीट किया। 10th के बाद डिप्लोमा में आने का क्या कारण था। मेरे फादर और जो मतलब मेरे ताऊजी और सब चाहते थे कि मैं इंजीनियरिंग करूं। और उस समय हमारे मेरे एक कजन और मेरे जो टीचर भी रहे हैं आगे जाके, वो पॉलिटेक्निक कॉलेज में लेक्चरर थे, तो उनके मार्गदर्शन में मैंने आगे की अपनी पढ़ाई कंप्लीट की थी। फिर तो आप 12th करके जेई वगैरह की तैयारी भी तो कर सकते थे। डिप्लोमा में आगे जाके स्कोप अच्छा है। आप डिप्लोमा के थ्रू जल्दी कंपटीशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ये कारण था आप जेई की तरफ जाना आपने पसंद नहीं किया और डिप्लोमा के थ्रू आगे बढ़ने का प्रयास किया। और डिप्लोमा से जॉब की अपॉर्चुनिटी जल्दी मिलती है, इस वजह से आपने जेई की तरफ नहीं जाकर डिप्लोमा के थ्रू आगे बढ़ने का प्रयास किया। डिप्लोमा वहीं से किया मैंने। मेरी मेरी आवाज साफ आ रही है आपको? थोड़ी कम आ रही है पर आ रही है। तो आपने 2014 में 10th किया और उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर से आपने डिप्लोमा कि उसमें एडमिशन लिया था, 3 साल का मेरा डिप्लोमा रहा था। वो किस मैंने 2017 में कंप्लीट किया। किस ब्रांच से किया था। कौन से सिविल इंजीनियरिंग से किया है। कौन सी सिविल इंजीनियरिंग। 2017 में आपने इसको कंप्लीट किया। जी जी। क्या परसेंटेज रहे आपके। मेरा ओवरऑल एग्रीगेट जो रहा था वो 68.27% रहे थे। उसके बाद आगे उसके बाद मैंने 1 साल तैयारी की थी, और फिर 1 साल मैंने आगे जाके प्राइवेट जॉब की थी। एक लेकिन एक फिर एक मिनट सर, एक मेरे मिनट। ताऊजी हैं, एक कालीचरण जी। एक मिनट बात सुने आप कह रहे हैं कि डिप्लोमा करने के बाद 1 साल आपने तैयारी की। जी जी। किस बात किसकी तैयारी की। एसएससी जेई, एसएससी जूनियर इंजीनियर एग्जाम की। अच्छा, डिप्लोमा के बेस पे आपने एसएससी जेई के लिए जी तैयारी। जी, डिप्लोमा के बेसिस पे मैं एलिजिबल हो गया था हाँ, जूनियर इंजीनियर एग्जाम्स देने के लिए। ये राजस्थान गवर्नमेंट के। नहीं, मैंने सेंट्रल की तैयारी की थी, सेंट्रल एग्जाम की। हाँ, फिर क्या हुआ। सीपीडब्ल्यूडी और सेंट्रल वाटर कमीशन और के एग्जाम के लिए मैंने प्रिपरेशन की थी। हाँ, तो उसका रिजल्ट क्या रहा। उसमें मेरा नहीं हो पाया था, मैं कुछ नंबर से रह गया था।
फिर आपने आगे क्या किया? उसके बाद मैंने नेक्स्ट ईयर 2018 में मैंने श्री सीमेंट में मैंने प्राइवेट जॉब किया था। अच्छा। लेकिन फिर भी वहां पे भी मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, तो लास्ट में मैंने उसको भी छोड़ दिया था। ठीक है। फिर मैंने रेलवे का एग्जाम आया था, उसकी तैयारी की थी। उसमें भी मैं कुछ नंबर से फिर रह गया था, 5-6 नंबर से। हम्म। फिर मेरे ताऊजी हैं, कालीचरण जी, जो यहाँ बीकानेर रहते हैं, रेलवे से रिटायर्ड है। तो उन्होंने मुझे बुला के उन्होंने मेरी बीटेक कंप्लीट करवाई थी। नहीं तो तो। बीटेक के साथ साथ मैंने 2022 में मैंने 3 साल बीटेक के साथ साथ इस एग्जाम की तैयारी की थी। और लास्ट में मैंने बीटेक कंप्लीट होते होते मेरा इसमें सिलेक्शन हो गया। नहीं, मेरे को ये बताओ आप कि 2017 के अंदर आपने डिप्लोमा किया, साल भर आपने दूसरे एग्जाम की तैयारी की, जी। वापस आपने बीटेक के लिए बीटेक में कब एडमिशन लिया? बीटेक का एडमिशन 2019 में लिया था मैंने। बीटेक का 2019 में, मतलब 2 साल बीच में आपने गैप दिया है अपने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी जी, के 2 साल, एक साल मैंने तैयारी की वजह से गैप लिया था। लिए। और 1 साल मैंने जॉब की वजह से गैप लिया था। ठीक है, 1 साल आपने जॉब किया और 1 साल आपने तैयारी की थी। जी जी। और फिर 2019 के अंदर आपने बीटेक में एडमिशन लिया। जी, 2019 में मेरे ताऊजी ने मेरे को इंसिस्ट किया कि नहीं, आप बीटेक करो। उनका फोर्स था कि आपकी बीटेक होनी चाहिए, कम से कम ग्रेजुएट होने चाहिए आप। तो उन्होंने मुझे बुला के मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट करवाई थी। बीटेक कहाँ से किया आपने? बीकानेर से। बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी का पहला बैच मेरा था, बीकानेर। 2018 से 22 वाला। बीकानेर गवर्नमेंट कॉलेज से, गवर्नमेंट जी इंजीनियरिंग। जी, गवर्नमेंट कॉलेज से। तो आपके जो परसेंटेज है 68%, इसके बिहार पे आपका एडमिशन हो गया था बीटेक के अंदर? जी जी, हो गया था मेरा। मुझे डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल गया था। मतलब कोई बच्चा अगर 68% 70% तक अगर डिप्लोमा करता है तो उसका चांस रहता है आगे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में सेलेक्ट होने का। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल रहता है। तो ये आप की जो ये परसेंटेज है वहाँ पे आप क्या कॉलेज टॉप कर रहे थे डिप्लोमा के अंदर? क्या पोजीशन थी जी आप? अंकल जी। आपने जो डिप्लोमा 68% से किया, उस समय आपकी जी, डिप्लोमा में क्या रैंक थी? आप कौन सी पोजीशन पे थे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, किस मैं रैंक? मीड नहीं, फर्स्ट सेकंड तो नहीं था। मैं मीडियम में ही था बस। रैंक। हमारे 50 बच्चों का था, तो लगभग मेरी रैंक आप कह सकते हैं 15 से 20 के बीच में रही थी आप ये कहना, डिप्लोमा। मतलब ये कहना चाह रहे हो कि शुरू के 15-20 बच्चे जो फर्स्ट 20 की रैंक तक है वो आगे इंजीनियरिंग कॉलेज में उनका एडमिशन हो जाता है? जैसे मेरे साथ वाले कहते, जैसे उनके परसेंटेज थे 74-75 परसेंटेज, तो हम्म। उनका एमबीए में हो गया था। एक जिस लास्ट में जिसके 72 थे, उसका आरटीयू कोटा में हो गया। उसके हाँ। बाद 70-68 थे, उनको हमने इसको ये कॉलेज में गई। नहीं, मैं आपको ये पूछना चाह रहा हूँ कि डिप्लोमा से अगर कोई बच्चा डिप्लोमा कर रहा है और उसकी फर्स्ट से 20 तक की रैंक है, तो बीस जी जी। 20-25 रैंक वाले बच्चों का आगे चलकर इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेक्शन हो जाता है। हाँ, हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। नहीं, मैंने पहले ये सुन रखा था कि शुरू के टॉप 3 बच्चों को ही लेते हैं, 3-4 बच्चों को ही। नहीं, उसमें भी क्या है ना, उसमें भी आधे बच्चे जो है वो एडमिशन लेते नहीं है। कुछ वहीं से प्लेसमेंट के थ्रू चले जाते हैं। कुछ आगे जाके कंपटीशन की तैयारी करते हैं। इंजीनियरिंग में भी आधे बच्चे आते हैं डिप्लोमा करके। हम्म। ठीक है। तो आपने 2019 के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज बीकानेर में बीटेक के लिए एडमिशन लिया, है ना? जी जी। और आपका बीटेक कंप्लीट कब हुआ? 2022 में, सितंबर 2022 में कंप्लीट हो गया था। 2022 में कंप्लीट हुआ, सितंबर 2022 में। उसके बाद आगे आपने क्या किया? उसके बाद मेरा पहली लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया था। तो फिर मैंने फिर भारतमाला प्रोजेक्ट चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें मैं एज ए ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग लग गया था। एक मिनट, एक मिनट। तो पहली उसमें मैंने पहली लिस्ट में नाम नहीं आया, मतलब कौन सी लिस्ट में? पहली पहली लिस्ट जो अपने ये एग्जाम जो मैंने दिया है जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, इसकी फर्स्ट मतलब लिस्ट आई थी कट ऑफ की। मतलब जब आप बीटेक कर रहे थे उसी समय एग्जाम दे दिया था आपने? जी जी, मैं बीटेक बीटेक मेरा कंप्लीट सितंबर 2022 में हुआ था। ये एग्जाम 18 मई 2022 का था।
अच्छा। तो मैंने इसे डिप्लोमा से दे दिया था, क्योंकि मेरे पास डिप्लोमा था तो मैं एलिजिबल था एग्जाम देने के लिए। तो अच्छा। मैंने डिप्लोमा से इसका एग्जाम दे दिया था। इसकी इसका रिजल्ट आया था 17 सितंबर को। तो उसमें मैं डेट ऑफ बर्थ से रह गया था। कट ऑफ गई थी ओबीसी की 80.33 और मेरे भी 80.33 थे। तो इसमें क्या होता है, जिसकी एज ज्यादा रहती है उसको पहले प्रेफरेंस दे देते हैं। तो हम्म। उसमें मैं रह गया था, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं प्राइवेट जाऊंगा। तो मैंने प्राइवेट जॉब किया भारतमाला में, जालोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। फिर 6 महीने बाद इसकी वेटिंग लिस्ट आई थी, उसमें मेरा पहला नाम था। तो इसमें मुझे डीएलबी डिपार्टमेंट अलॉट हो गया था आप मार्च के अंदर। ठीक है, आप जो कहना चाह रहे हैं मैं तो समझ रहा हूँ कि आपने बीटेक करते हुए ये एग्जाम दिया, और ये जी एग्जाम की जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो तो डिप्लोमा ही थी, इसलिए आप इसको जी, इसमें दो दो एलिजिबिलिटी थी। इसमें 200 सीट्स तो डिप्लोमा के लिए आई थी, और 800 सीट्स जो थी वो बीटेक के लिए आई थी। तो बीटेक के लिए मैं एलिजिबल नहीं था, तो मैंने डिप्लोमा वाला एग्जाम फाइट किया था, उसमें मेरा सिलेक्शन। मतलब टोटल 1,000 सीट थी इसके लिए। जी जी, 1000 सीट्स थी, जिसमें 200 डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए आई थी और 800 जो थी बीटेक के बच्चों की थी। आपने 200 बच्चों में फाइट किया, और बीटेक के साथ आपने इस एग्जाम को भी पहले चांस में क्लियर कर लिया। नहीं, ये राजस्थान गवर्नमेंट का मेरा सेकंड था। पहले इससे पहले मैंने 2020 का भी दिया था, आप 2020 उसमें मैं 4 नंबर से रह गया था। रह गए थे। अच्छा। डिप्लोमा करने के बाद 1 साल जो आपने प्रिपरेशन किया था उस समय एक बार आपने ये एग्जाम दिया होगा। जी जी, मैंने कम से कम जूनियर इंजीनियर के मेरे 6 एग्जाम दिए थे मैंने। और आज तक मैंने टोटल उतने ही एग्जाम फाइट किए हैं, 6 से ज्यादा मैंने किए ही नहीं है। 2017 में जब आपने डिप्लोमा कर लिया था, बीच में जो साल भर का गैप था उसमें आपने कितने एग्जाम दिए थे? उसमें तो मैंने एक ही एग्जाम दिया था, जनवरी 2018 में हुआ था अच्छा। वो एक एग्जाम दिया था। लेकिन बाद में। एसएससी हर साल, मतलब हर साल एक एग्जाम करवाती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हम्म। उसके मैंने हर साल एक एग्जाम दिए थे, और सेंट्रल राजस्थान गवर्नमेंट के मैंने 2 एग्जाम दिए हैं। वो आप। टोटल मैंने 6 से 7 एग्जाम दिए हैं, उससे ज्यादा मैंने अपने 6 साल की जर्नी में कोई एग्जाम ही नहीं दिया मैंने। चलो ठीक है, मैं वो मेरा बात। गोल फिक्स था। मैं वो बात समझ गया। लेकिन आपने ये एग्जाम तो दिया 2018 में, शुरुआत में जी पहला, जी है ना? बाकी जो एग्जाम है आपने बीटेक के साथ साथ दिए दिखते हैं। जी जी, बाकी एग्जाम मैंने बीटेक के साथ साथ दिए। तो आपने 2019 में बीटेक में एडमिशन लिया, और आप बीटेक भी चल रही थी, साथ साथ में आप डिप्लोमा बेस पे जो वैकेंसी निकल रही थी उनके एग्जाम भी दे रहे थे, यही जी है? जी, मैंने बीटेक के साथ साथ तैयारी की थी, और बीटेक तो कंप्लीट होते ही मेरा हो गया। 2019 से लेकर 2022 के बीच में आपने 4-5 एग्जाम दिए हैं, यही कहना चाह रहे? हाँ, 2019 से 22 तक मैंने 4-5 एग्जाम दे दिए। बीटेक साथ में चल रही थी और डिप्लोमा के आधार पे, और सारे यही थे एसएससी जो राजस्थान बोर्ड के एग्जाम ही हाँ, थे। राजस्थान बोर्ड के 2 एग्जाम दिए थे मैंने। एक 2020 में हुआ था, और एक अभी 2022 में हुआ है। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट के थे, एसएससी जेई के। अच्छा। और एक एग्जाम था रेलवे का। तो एसएससी जेई के जो आपने बाद में एग्जाम दिए उनकी क्या स्थिति रही? हाँ जी। जो एसएससी जेई के एग्जाम आपने दिए बाद में अपनी जी जी बीटेक के साथ, उनमें क्या जी, क्या ये पोजीशन रही आपकी? उसमें उसमें मैं जो 2019 में मैंने दिया था उसमें मैं 0.45 से रह गया था। ठीक है। और बाद में जो 2 एग्जाम दिए थे वो मैंने इतने ही डेडिकेशन के साथ नहीं दिया था, हम्म। क्योंकि साथ पैरेलली राजस्थान गवर्नमेंट के भी एग्जाम दिए थे। तो मेरा फोकस राजस्थान पे ज्यादा हो गया था। ठीक है, तो वहाँ पे ज्यादा ठीक ढंग से नहीं दे पाए आप। हाँ, मैंने एक एग्जाम पे ही फोकस रखा था अपना, कि पहले एक एग्जाम ये क्लियर हो जाए, उसके बाद देखेंगे। फोकस आपका ये जनरल एग्जाम 2022 पे ही था, जी और इसको आखिर में आपने क्लियर कर ही लिया। जी सर। तो 2022 का एग्जाम आपने क्लियर किया। आप क्या रैंक रही आपकी इस एग्जाम के अंदर, अगर आपको ध्यान हो तो? इसमें जैसे ओबीसी के ओबीसी और जनरल मिला के अगर देखे जाए तो मेरी रैंक 77 नंबर पे है। जो नए अभ्यर्थी हैं जो इन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको आप अगर बताना चाहें तो इस एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है? इसमें 40 नंबर की तो अपने राजस्थान जीके आती है, और 80 नंबर का हमारा टेक्निकल सब्जेक्ट रहता है। टोटल एक पेपर होता है 120 नंबर का।
जी सर। टोटल एक पेपर होता है 120 नंबर का, जिसमें 40 नंबर का। हाँ, टोटल एक पेपर है 120 का, उसमें 80 नंबर का अपना टेक्निकल रहेगा जो हमारा सब्जेक्ट था सिविल इंजीनियरिंग उससे रिलेटेड, और 40 नंबर के जो है वो राजस्थान जीके रहेगी, जिसमें राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल और आपका पॉलिटिकल साइंस रहेगा। एग्जाम के मतलब पढ़ाई करते करते, बीटेक करते करते आपने ये मैनेज कैसे किया इसकी तैयारी को? आप और भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे साथ ये इसमें मेरे में? मेरे जो दो टीचर हैं जिनके मार्गदर्शन में मैंने किया, उनका ही काफी रोल है। एक हमारे सुमित राज भाटी जी नाम में, वो भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में लेक्चरर हैं, और एक शिवदयाल सिंह राठौड़ है। हम्म। तो इन्होंने मतलब हर टाइम, मतलब हर 15 दिन में, 20 दिन में ये मेरे को कांटेक्ट करते थे और मेरी रिपोर्ट लेते रहते थे कि मेरा क्या चल रहा है। उस हिसाब से उन्होंने वो गाइड करते गए और ये जर्नी कंप्लीट होती गई। तो इसमें इतना कुछ अप डाउन आए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि नहीं कर पाए। उनका फेथ ज्यादा था कि तू कर सकता है, और ये होता गया। तो मैं ये देख रहा हूँ कि आपने जो बीटेक 3 साल के अंदर किया है, लेकिन आप जी। बीटेक नहीं करते, साथ में दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन भी आपकी साथ में साइमल्टेनियसली चल रही थी। जी सर। और बीटेक होते होते आपने उधर भी जो सक्सेस प्राप्त करी। जी। अच्छा, इसकी तैयारी के लिए आपने सेल्फ लेवल पे की, या कोई कोचिंग था, या क्या क्या तरीका था आपका? हाँ, मैंने कोचिंग की थी। जी। कोचिंग मैंने, मेरे सर हैं शिवदयाल सिंह राठौड़, उनके मार्गदर्शन में ही की थी, यहाँ बीकानेर से ही। हम्म। और वो भी लेक्चरर हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में। हम्म। उनके मार्गदर्शन में मैंने की थी। तो उनका और मेरा काफी रोल रहा है मेरी इस जर्नी के अंदर। आपका आज इंटरव्यू लेने का मेरा जो उद्देश्य यही था कि आप एक सामान्य एकेडमिक रिकॉर्ड होने के बावजूद आपने लगातार मेहनत की, और बीटेक होते होते आपने जॉब पकड़ ली, एग्जाम क्लियर कर लिया। साधारणतः डिप्लोमा करने वाले बच्चे या बीटेक करने वाले बच्चे ये अचीवमेंट प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो आप और बच्चों जी। के लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं। आपका जो जर्नी है आपकी एकेडमिक, और आपको जिस तरह से आपने अचीवमेंट लिया है, दूसरे बच्चों को जरूर प्रेरणा प्रदान करेगा। क्योंकि आप मात्र 7.6 जीपीए से 10th कर रहे हैं, फिर आप डिप्लोमा में आ रहे हैं, और डिप्लोमा के बाद जी। 2 साल का आप गैप दे रहे हैं, 1 साल आप जॉब करने चले गए, 1 साल मेहनत की, फिर बीटेक में आए। बीटेक के साथ, पढ़ाई के साथ साथ आपने सारे एग्जाम दिए हैं। मतलब ये ऐसा अचीवमेंट है जो कि दूसरे बच्चों को निश्चित रूप से प्रेरणा देगा। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई।